बानी बानी श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज। गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, आज का सत्संग जो सवाल लेकर आया है, यह कोई साधारण सवाल नहीं, यह जीव की जड़ें हिला देने वाला सवाल है। आज हम उस सच को खोलने जा रहे हैं जिसे जानकर आत्मा कांप उठती है और मन की सारी चालें बेनकाब हो जाती है। आज हम बात करेंगे कि कौन सा कर्म जीव को मृत्यु के बाद सबसे ज्यादा फंसाता है। साथ ही साथ आज के इस रूहानियत भरे सत्संग में हम यह भी समझेंगे कि कैसे भजन सिमरन और गुरु का नाम हमारी आत्मा को हल्का करते हैं, कर्मों के बंधन काटते हैं और हमें काल से बचाकर हमारे असली घर की ओर ले जाते हैं। यह सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत करने और जीवन का सबसे बड़ा रहस्य समझाने के लिए है। सावधान होकर सुनना, क्योंकि यह सत्संग सिर्फ कानों के लिए नहीं, यह आत्मा की जागृति का बिगुल है। संगत जी, सतगुरु की अपार दया से आज हम एक अत्यंत गहरे सवाल पर विचार करने बैठे हैं। यह विषय हर जीव की यात्रा, हर इंसान के भविष्य और हर आत्मा की मुक्ति से जुड़ा है। हम सब इस संसार में कर्म करते हुए जी रहे हैं, लेकिन प्रश्न यह है कि मृत्यु के बाद कौन सा कर्म जीव को सबसे अधिक बांध देता है, कौन सा कर्म उसे आगे बढ़ने नहीं देता और कौन सा कर्म आत्मा को शरीर से निकलने के बाद भी खींचकर जन्म मरण के फेर में डाल देता है। शरीर छूट जाता है, सांसें रुक जाती है, दुनिया छूट जाती है, पर जीव के साथ एक चीज हमेशा जाती है, वो है कर्म। कर्म ही जीव का असली सामान है। घर, परिवार, धन, पहचान, नाम, पद, यह सब यहीं रह जाता है, पर जो भीतर संचित है वही जीव के साथ यात्रा करता है और वही जीव को बांधता या मुक्त करता है। सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि जीव को मृत्यु के बाद जो सबसे ज्यादा फंसाता है वह बाहरी कर्म नहीं, बल्कि भीतर पैदा हुई प्रवृत्तियां हैं, जैसे अधूरी इच्छाएं, तृष्णा, आसक्ति, क्रोध, नफरत, काम वासना, छल कपट और दूसरों को दुख देने वाले कर्म। ये सूक्ष्म होते हैं, पर जीव को सबसे गहरे दलदल में यही कर्म डालते हैं। इच्छा एक ऊर्जा है, इच्छा कभी मरती नहीं। प्राण निकलते ही शरीर तो मिट्टी में मिल जाता है, पर इच्छा जीव के साथ जड़ जाती है। जीव की दिशा इच्छा ही तय करती है। जिस मनुष्य की हजारों इच्छाएं रह जाती है कि मुझे यह पाना है, मुझे वह कमाना है, मेरा यह सपना है, मेरा बदला बाकी है, मेरा परिवार कैसे चलेगा, ये सारी इच्छाएं जीव की गर्दन में रस्सी बनकर बन जाती है और उसे खींचकर नए जन्म की ओर ले जाती है। इच्छा एक खिंचाव है और जब तक इच्छा बची है जीव मुक्त नहीं हो सकता। इसीलिए संत कहते हैं, इच्छा मृत्यु रूपा। इच्छा जीव को मारती नहीं, बल्कि जन्म देती है। इसके बाद आता है आसक्ति का कर्म। आसक्ति यानी चिपकाव। आसक्ति किसी कृत्य की नहीं, मन की स्थिति है। जीव को संसार इसीलिए नहीं बांधता कि उसने घर बनाए, परिवार बसाया, पैसे कमाए
जीव को इसलिए बांधता है कि उसका मन इन सब में अटक गया। इसी आसक्ति के कारण जीव अपने ही बनाए बंधन में फंस जाता है। मरते समय जीव जिस वस्तु, व्यक्ति या सुख से जुड़ा होता है, उसकी ऊर्जा जीव को खींच लेती है। जिसे धन से प्रेम है, उसका जन्म ऐसे लोकों में होगा जहां धन की तृष्णा प्रमुख हो। जिसे शराब की आदत है, वह उसी तरंग वाले स्थानों में खिंच जाएगा। जो काम की आग में डूबा है, वह नीचे की योनियों में जाएगा। जिसे परिवार का अत्यधिक मोह है, वह मृत्यु के बाद भी घरों के आसपास चक्कर लगाता फिरता है। यह आसक्ति इतनी शक्तिशाली है कि देवदूत भी इसके सामने असहाय हैं। संत कह देते हैं कि आसक्ति नरक का पहला द्वार है। इसके बाद आता है छल, कपट, झूठ और धोखे का कर्म। लोग समझते हैं कि बड़े पाप तो है जिनमें हत्या, चोरी या डकैती आती है, पर संत कहते हैं कि सबसे भारी कर्म है कपट। कपट मन के भीतर अंधेरा जमा देता है। यह अंधेरा मृत्यु के बाद भी जीव को घेर लेता है। ऐसे जीव भ्रम के लोकों में फंस जाते हैं, जहां न दिशा है न प्रकाश। कपट का सबसे बड़ा दुख यह है कि कपटी मनुष्य स्वयं को ही नहीं पहचानता। वह सोचता है कि वह सही है। मृत्यु के बाद यही विकृति उसके मार्ग को ढक देती है और जीव को बहुत लंबे समय तक भ्रमित रखती है। कपट मनुष्य को सबसे पहले संसार में गिराता है और फिर सूक्ष्म लोकों में। उसके बाद आता है दूसरों को पीड़ा देने का कर्म। संसार में सबसे भारी ऋण किसी का धन नहीं, किसी का दुख है। जिसे आपने रुलाया, उसके आंसू का हिसाब बिना चुकाए मुक्ति नहीं मिलती। चाहे दुख छोटा हो या बड़ा, शब्दों से दिया हो या व्यवहार से दिया हो, धोखे से दिया हो, अधिकार के दुरुपयोग से दिया हो, यह कर्म सीधे जीव के मार्ग में कांटे बन जाता है। ऐसे कर्म मृत्यु के बाद जीव के चारों ओर दबाव की दीवारें खड़े कर देते हैं। जीव ऊपर जाना चाहता है, पर ये पीड़ा कर्म उसे नीचे की ओर धकेलते हैं। किसी के दिल में घाव डालना सबसे भारी कर्ज है। संत कहते हैं, जिसको दुख दिया उससे बच नहीं सकते, चाहे 100 जन्म हो जाए। अब बात करते हैं निंदा, आलोचना, क्रोध और द्वेष की। यह कर्म छोटे दिखाई देते हैं, पर आत्मा को सबसे सूक्ष्म रूप से बांधते हैं। निंदा मनुष्य की आभा को नष्ट कर देती है। मन के ऊपर काला धुआं चढ़ जाता है। मृत्यु के बाद निंदा करने वाले जीव को ऐसे लोकों में भेजा जाता है जहां शांति नहीं, अशांति की तरंगे अत्यधिक होती है। क्रोध जीव को भारी बनाता है। भारी वस्तु ऊपर नहीं जा सकती। द्वेष मन की ऊर्जा को कड़वा कर देता है और जीव प्रकाश को सहन नहीं कर पाता। निंदा का फल 3 गुना बताया गया है। निंदा करने वाला गिरता है, निंदा सुनने वाला गिरता है और निंदा का विषय भी प्रभावित होता है। इसीलिए संतों ने कहा, निंदक को छोड़ दो, नहीं तो उसका कर्म तुम्हें बांध लेगा। और अब आते हैं सबसे गहरे बंधन पर, वो है काम वासना के कर्म पर। काम मन की सबसे प्राचीन प्रवृत्ति है। यह ऊर्जा जब संतुलित होती है तो सृष्टि चलाती है, लेकिन जब अनियंत्रित होती है
तो आत्मा को नीचे की ओर फेंक देती है। काम के अधीन जीव कभी स्थिर नहीं रह सकता। उसकी इच्छा, उसकी दृष्टि, उसका मन सब बाहर भागता है। मृत्यु के बाद यही प्रवृत्ति ऐसे लोकों में खींच लेती है जो बहुत नीचे हैं। संत कबीर कहते हैं कि काम की आग बुझाए बिना जन्म मरण का चक्कर समाप्त नहीं होता। काम वासना का कर्म मन को चंचल बनाता है और चंचल मन कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। संगत जी, ये सारे कर्म बाहरी नहीं, आंतरिक हैं। संसार का काम जीव को नहीं फंसाता, लेकिन मन की गहरी प्रतिक्रियाएं फंसा देती है। सबसे बड़ा बंधन इच्छा है, सबसे भारी रस आसक्ति, सबसे अंधकार छल है, सबसे दर्दनाक कर्म रुलाना है, सबसे सूक्ष्म दोष निंदा है और सबसे नीचे गिराने वाला काम वासना का विस्फोट है। यदि इन प्रवृत्तियों पर नियंत्रण नहीं आता तो जीव मृत्यु के बाद भी अपनी दिशा खो देता है। शरीर छूटने के बाद जीव बिल्कुल अकेला होता है। तब ना पैसा काम आता है, ना पहचान, ना रिश्ते नाते, ना समाज। तब केवल दो चीजें साथ होती है, कर्म और नाम। जिनके पास नाम की पूंजी है वे अंधेरे में भी रास्ता पा लेते हैं, पर जिनके पास केवल कर्म है वे कर्म के अनुसार ठिकानों में चले जाते हैं। संसार में रहते हुए मनुष्य को लगता है कि जो कुछ दिखाई देता है वही सत्य है, परंतु जैसे ही प्राण छूटते हैं जीव को पहली बार पता चलता है कि शरीर तो केवल एक खोल था, असली जीवन भीतर की ऊर्जा थी। जीव एक क्षण में समझ जाता है कि उसने जो कुछ भी जीवन भर जमा किया वह सब यहीं रह गया और जो भीतर संचित था वही उसके साथ यात्रा कर रहा है। वह देखता है कि बस दो शक्तियां उसके पास है, एक तो कर्म की परछाई और दूसरी नाम की ज्योति। जिस जीव ने नाम से संबंध जोड़ा होता है उसके लिए मृत्यु एक मार्ग बन जाती है, और जिसने केवल संसार का आसरा लिया उसके लिए मृत्यु एक भारी धक्का बन जाती है। सबसे पहले जीव को उसके अपने ही विचार घेर लेते हैं। जैसे ही शरीर छूटता है मनुष्य का मन बाहरी इंद्रियों से अलग हो जाता है, लेकिन सोचने की शक्ति बंद नहीं होती, उल्टा और बढ़ जाती है। जिस व्यक्ति ने जीवन में मन को संभाल कर नहीं रखा, मृत्यु के बाद उसका मन हवा की तरह इधर उधर लगता है। अगर क्रोध की प्रवृत्ति गहरी थी तो मृत्यु के बाद भी उसका मन उसी उग्रता में उबलता रहता है। अगर तृष्णा अधिक थी तो वही तृष्णा जीव को चारों तरफ भटकाती रहती है। जिस व्यक्ति ने जीवन भर झूठ, छल और कपट को अपनाया उसका मन मृत्यु के बाद भी उसी धुंध में डूबा रहता है। इसीलिए संत कहते हैं कि मनुष्य जीवन मन को जीतने के लिए मिला है, नहीं तो मृत्यु के बाद यही मन जीव का पहला शत्रु बन जाता है। मृत्यु के बाद जीव को सबसे पहला अनुभव मिलता है, वह है असुरक्षा का। शरीर रहते हुए मनुष्य अपने को सुरक्षित महसूस करता है कि परिवार है, घर है, पैसा है, लोग है, समाज है। पर जैसे ही शरीर छूटता है ये सहारे छूट जाते हैं। तब जीव को अचानक एहसास होता है कि उसका असली घर कहीं और था और वह जीवन भर रास्ता ही भूल चुका था। यह असुरक्षा तब नहीं होती
जब जीव ने जीवन में नाम को पकड़ा हो, नाम का प्रकाश जीव के चारों ओर सुरक्षा कवच बनाता है। पर जिन जीवों के पास नाम नहीं होता या जिनका मन नाम से जुड़ता नहीं, वे मृत्यु के बाद अंधेरे में ठोकरें खाते हैं। वे अपने ही कर्मों की परछाइयों से डरते हैं। जैसे पागल व्यक्ति अपनी छाया से डरता है, वैसे ही जीव अपने कर्मों की परतों से घबराता है। फिर एक समय आता है जब जीव को उन स्थानों की ओर खिंचाव महसूस होता है जहां उसकी प्रवृत्तियां उसे ले जाती है। जिस व्यक्ति ने जीवन भर काम की आग में समय बिताया, मृत्यु के बाद उसका मन नीचे की ऊर्जा वाले लोकों में खिंच जाता है। जैसे लोहे का टुकड़ा चुंबक की ओर खींचता है, वैसे ही जीव अपनी ही प्रवृत्तियों की ओर खींचता है। जिस व्यक्ति की आसक्ति परिवार में थी, वह उन्हीं के आसपास मंडराता रहता है और वहीं बन जाता है। परंतु परिवार उसका कुछ नहीं कर पाता। वे आंसू बहाते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन उन आंसुओं से जीव की दिशा नहीं बदलती। जीव को दिशा केवल कर्म और नाम ही देते हैं। कई जीव मृत्यु के बाद घरों के आसपास ही देखे जाते हैं, क्योंकि उनका मोह बहुत गहरा होता है। वे सोचते हैं कि वे अपने परिवार की रक्षा कर रहे हैं, पर वास्तव में वे अपनी ही यात्रा रोक देते हैं। उनकी ऊर्जा धीरे धीरे भारी होने लगती है और वे ऊपर की लोकों की ओर नहीं बढ़ पाते। मोह एक ऐसा बंधन है जिसे जीव मृत्यु के बाद भी छोड़ना नहीं चाहता। यही कारण है कि संत कहते हैं कि परिवार से प्रेम करो, पर मोह मत जोड़ो। प्रेम तुम्हें ऊपर ले जाएगा, पर मोह नीचे खींच लेगा। इसके बाद जीव को अपने ही किए कर्म की झलक दिखाई देती है। यह झलक किसी दंड की तरह नहीं, बल्कि एक दर्पण की तरह होती है। जीव अपने जीवन की तस्वीरों को देखता है कि उसने किसे दुख दिया, किसे रुलाया, किसका दिल तोड़ा, किससे छल किया, किन बातों से किसी का मन आहत हुआ। जीवन में हम इन बातों को भूल जाते हैं, पर कर्म भूलते नहीं। मृत्यु के बाद ये सारी तरंगें जीवन के सामने ऐसे खुलने लगती है जैसे कोई किताब धीरे धीरे खुल रही हो। वह समझता है कि उसने क्या बोया था और अब वह उसी के फलों की ओर बढ़ रहा है। इस समय जीव बहुत पछताता है। वह सोचता है कि काश उसे थोड़ी बुद्धि पहले मिल जाती, काश वह थोड़ी सावधानी से जीता, काश वह किसी का दिल ना दुखाता। पर अब वह कुछ नहीं कर सकता। अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। जो कुछ करना था वह संसार में करना था। एक क्षण ऐसा भी आता है जब जीव प्रकाश की तलाश करता है। उसे लगता है कि कहीं कोई मार्ग दिखे, कोई हाथ पकड़ ले, कोई आवाज आए। और तब यदि जीव ने नाम धारण किया हो और जीवन में भजन सिमरन किया हो, तो नाम की शक्ति उसके चारों ओर एक हल्का प्रकाश फैलाती है। यह प्रकाश बहुत सूक्ष्म होता है, पर जीव तुरंत उसे पहचान लेता है। वह उसी प्रकाश की ओर बढ़ने की कोशिश करता है। यही नाम उसे उस अंधेरे से बाहर निकालने लगता है जिसमें वह फंसा हुआ था। चाहे जीव गिर गया हो, चाहे उसने बहुत पाप किए हो, चाहे वह भ्रमित हो गया हो, नाम एकमात्र शक्ति है जो उसे फिर उठाती है। लेकिन जिनके पास नाम नहीं होता,
या जिनका मन नाम से कभी जुड़ नहीं पाया, उनका मन इधर उधर भटकता रहता है। ऐसे जीवों के सामने उनके ही कर्म दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। उन्हें लगता है जैसे कोई रास्ता है ही नहीं। वे ऊपर भी नहीं जा पाते और नीचे भी खिंचते जाते हैं। यही वह क्षण है जब जीव वास्तव में समझता है कि मनुष्य शरीर कितना अनमोल था। वह रोता है, चिल्लाता है, पुकारता है, पर उसे पलटकर कोई जवाब नहीं मिलता। संसार में रहते हुए लोग भगवान को याद नहीं करते, पर मृत्यु के बाद हर जीव पुकारता है कि मुझे रास्ता दिखा दो, मुझे बचा लो, मुझे उठा लो। पर तब नाम के बिना कोई हाथ नहीं आता। इसीलिए संत बार बार चिताते हैं कि सबसे बड़ा कर्म है मन को नाम में जोड़कर रखना। यह नाम मृत्यु के बाद जीव की नौका बन जाता है। जिसने जीवन में नाम की कमाई की, उसका मार्ग साफ होता है। जिसके पास नाम की कमाई नहीं, उसके सामने कर्मों की आंधी चलती है। कर्म जीव को जहां खींचते हैं, वह जीव वहीं चला जाता है। इसीलिए हम इस बात को गहराई से समझें कि मृत्यु के बाद जीव को सबसे अधिक वही कर्म बांधते हैं जो भीतर जमा हैं। बाहर का कोई कर्म जीव को नहीं फंसाता, पर भीतर की आदतें, भीतर की प्रवृत्तियां, भीतर की तृष्णाएं जीव को एक एक करके बंधनों में जकड़ लेती है। और यह बंधन वही खोल सकता है जिसने जीवन में नाम पकड़ा हो और मन को उसकी ओर मोड़ा हो। यही इस सत्संग का संदेश है कि मृत्यु किसी का अंत नहीं, बल्कि मन और कर्म की सच्चाई का आरंभ है। जिसने जीवन में अपने भीतर का घर साफ रखा, उसके लिए मृत्यु एक दरवाजा है। जिसने मन को मलिन रखा, उसके लिए मृत्यु एक भटकाव है। संसार में रहते हुए मनुष्य कर्मों को बहुत हल्का समझता है। उसे लगता है कि बोल देना कोई बात नहीं, किसी का मन दुखा देना कोई बात नहीं, झूठ बोल देना कोई बात नहीं, मन में किसी के लिए द्वेष रखना कोई बात नहीं, किसी के प्रति जलन रखना कोई बात नहीं। परंतु मृत्यु के बाद जैसे ही जीव शरीर से बाहर आता है, ये छोटी छोटी लगने वाली बातें पर्वत की तरह भारी दिखाई देती है। यहाँ जीव समझता है कि कर्म केवल हमारा किया हुआ कार्य नहीं, बल्कि हमारा मनोभाव, हमारा इरादा, हमारा दृष्टिकोण और हमारी वृत्ति ही कर्म का सच्चा रूप है। और वही जीव को आगे की यात्रा में दिशा भी देते हैं। संगत जी, अब आप समझें कि मृत्यु के बाद कर्म जीव को कैसे पकड़ते हैं। जैसे ही प्राण निकलते हैं, जीव को अपनी असली स्थिति का ज्ञान होता है। यदि मन में कपट था, मन उसी कपट में धुंध में फंसा रहता है। यदि मन में क्रोध था, तो वही क्रोध जीव को भारी बनाता है। यदि मन में वासना का विष था, तो वही विष जीव को नीचे खींचता है। और यदि मन में मोह था, तो वही मोह जीव को पुराने स्थानों से बांध देता है। जीव कई बार अपने घरों के आसपास ही घूमता रहता है, समझ नहीं पाता कि उसे कहाँ जाना है। और कई जीव इतने मोह में बन जाते हैं कि वे स्वयं मानते ही नहीं कि वे शरीर छोड़ चुके हैं। वे अपने पुराने बिस्तरों के पास, अपने कमरों में, अपने प्रियजनों के आसपास मंडराते रहते हैं। और यही मोह उन्हें अगले लोकों में जाने नहीं देता। संगत जी, जैसे जैसे समय बीतता है, जीव को एक शक्ति खींचने लगती है।
यह खिंचाव कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि अपने ही कर्मों की तरंगे हैं। जैसे पानी अपना रास्ता स्वयं बनाता है, वैसे ही कर्म जीव का रास्ता स्वयं बना देते हैं। यदि जीव ने जीवन में पवित्रता रखी, विचार साफ रखे, मन निर्मल रखा, तो उसी निर्मलता की तरंगे उसे ऊपर की ओर उठाने लगती है। और यदि मन गंदगी से भरा था, क्रोध से भरा था, तृष्णा से भरा था, तो वही भारीपन उसे नीचे के लोकों की ओर खींचता है। सबसे बड़ा बंधन उस समय जीव को पकड़ता है जब इच्छा अधूरी रह जाती है। इच्छा एक ऐसी डोर है जो जीव को पास की तरह जकड़ लेती है। यदि मन में कोई कामना पूरी नहीं हुई और वह बहुत गहरी थी, तो मृत्यु के बाद जीव की पहली खिंचाव उसी दिशा में होता है। जैसे कोई नदी बहाव के साथ बहती है, वैसे ही जीव अपनी इच्छा के बहाव में बह जाता है। किसी की इच्छा धन की थी, तो वह धन की तरंगों में फंसता है। किसी की इच्छा वासना की थी, तो वह नीचे की अशुद्ध तरंगों में गिरता है। किसी की इच्छा बदले की थी, तो उसका मन लगातार उसी भावना में उलझा रहता है और उस उलझन से जीव की गति रुक जाती है। संत कहते हैं कि इच्छा ही संसार की जड़ है। इच्छा नहीं तो दुनिया नहीं, पर इच्छा है तो जंजीर है। जीव चाहे आकाश में उड़े, चाहे जंगलों में तप करे, चाहे पर्वत खड़े कर दे, पर इच्छा के रहते उसे मुक्ति नहीं मिलने वाली। और यही इच्छा मृत्यु के बाद सबसे भारी बंधन बन जाती है। यह बंधन इतना सूक्ष्म है कि जीव स्वयं भी नहीं समझ पाता कि उसे कौन खींच रहा है। वह सोचता है कि मैं तो आजाद हूं, पर वास्तव में वह अपनी ही कामनाओं का कैदी होता है। अब समझने की बात यह है कि मृत्यु के बाद जीव को सबसे अधिक कौन सा कर्म काटता है। सबसे गहरा काटने वाला कर्म है दूसरों को पहुंचाया गया दुख। जीव इस दुख को भूलना चाहता है, पर भूल नहीं पाता। वह देखता है कि जिसने उसे अपने जीवन में चोट पहुंचाई, उसे वह समझाने की कोशिश करता था, पर जिसने उसे दुख दिया, उसका दर्द अब जीव को घेर लेता है। किसी का दिल तोड़ा था, वह दिखता है। किसी को रुलाया था, वह दिखता है। किसी संगत भाई को अपमानित किया था, वह सामने खड़ा हो जाता है। ये बातें जीव को इतना बेचैन कर देती है कि वह आगे बढ़ नहीं पाता। संसार में मनुष्य सोचता है कि उसने किसी को दो शब्द कह दिए तो क्या फर्क पड़ता है, पर मृत्यु के बाद वही दो शब्द जीव के सामने पहाड़ बनकर खड़े हो जाते हैं। संत बताते हैं कि संसार का सबसे भारी पाप है किसी का हक मारना, किसी का अपमान करना और किसी की आशा तोड़ देना। यह सब मृत्यु के बाद जीव के मार्ग में बड़ी बाधा बन जाता है। आगे एक समय ऐसा आता है जब जीव को अपने आसपास एक अंधेरा दिखाई देने लगता है। यह अंधेरा बाहर का नहीं, बल्कि भीतर का होता है। यह वही अंधेरा है जो मनुष्य ने जीवन भर अपने मन में जमा किया था। निंदा, चुगली, चुगली निंदा सुनना, दूसरों की आलोचना, मन का मैल, ये सब मिलकर मन पर परतें चढ़ाते रहते हैं और मृत्यु के बाद यही परतें अंधेरे की घाटी बन जाती है। जीव को अपने आगे का रास्ता नहीं दिखता। वह घबराने लगता है,
वह पुकारता है कि कोई मेरा हाथ पकड़ ले, कोई मुझे रास्ता दिखा दे, कोई मुझे मेरे कर्मों से निकाल दे। और तब यदि जीव ने जीवन में कभी एक क्षण भी सच्चे मन से नाम जपा हो, यदि कभी थोड़े समय के लिए भी उसका मन सतगुरु की ओर मुड़ा हो, तो वही क्षण एक दीपक बनकर चमक उठता है। थोड़ी सी रोशनी भी अंधेरे को काट देती है। वही नाम उस समय जीव को संभालता है। यह नाम कोई शब्द नहीं, बल्कि एक शक्ति है। यह शक्ति तभी जीव के पास आती है जब जीव ने उसे कमाया हो, उसे चाहा हो, उसे पकड़ा हो। और यदि नहीं पकड़ा तो अंधेरा ही अंधेरा होता है। संगत जी, यह संसार कर्म का घर है। यहाँ कदम कदम पर कर्म बुनते जाते हैं। पर मनुष्य को समझने की आवश्यकता है कि कर्म शरीर से नहीं, मन से होते हैं। मन पवित्र हुआ तो कर्म पवित्र, मन अंधकार में डूबा तो कर्म भी अंधकार में। और मृत्यु के बाद यही कर्म जीव की नाव भी है और उसका बोझ भी। जिसने मन को परमात्मा के नाम में लगाया, उसका मार्ग खुलेगा। जिसने मन को संसार में डुबो दिया, उसका मार्ग बंध जाएगा। संगत जी, यही मर्म है। कर्म जीव को तभी फंसाते हैं जब मन अंधेरे में होता है, और मन तब ही अंधेरे में होता है जब जीव नाम से दूर होता है। जिसने नाम को पकड़ लिया, उसके लिए मृत्यु समस्या नहीं, एक द्वार है। जिसने नाम से दूरी बनाई, उसके लिए मृत्यु एक कठिन यात्रा है। संगत जी, अब इस पूरे सत्संग का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात सुनो। वही बात जो जीव को झकझोर देता है, उसके भीतर सोई पड़ी चेतना को हिला देता है और उसे उसकी असली मंजिल की तरफ मोड़ देता है। क्योंकि सत्संग के शुरुआत में जो प्रश्न पूछा गया, जो सवाल किया गया, वो प्रश्न बड़ा सीधा है कि कौन सा कर्म मृत्यु के बाद जीव को सबसे ज्यादा फंसाता है। और इसका उत्तर भी उतना ही सीधा है कि वही कर्म जो जीव को उसके मूल से दूर कर दे, उसके असली घर की याद भुला दे और उसे मन माया के जाल में उलझा दे। सबसे बड़ी भूल जीव तब करता है जब वह यह सोच लेता है कि अभी समय है, अभी उम्र है, अभी तो जीवन पड़ा है। यह अभी समय है वाला भ्रम ही जीव को सबसे ज्यादा फंसाता है। यहीं से मन खेल शुरू करता है। कभी कहता है कि अभी जवान हो, भजन सुमिरन बुढ़ापे में कर लेना। कभी कहता है कि थोड़ा और संभल जाओ, जिम्मेदारियां खत्म हो जाए फिर भजन करना। और कभी कहता है कि तुम तो भजन के लायक ही नहीं, बहुत पाप कर लिए, तुम्हें कौन बचाएगा। याद रखना, यही तीन बातें जीव को सबसे ज्यादा बांधती है। टालना, टालते रहना और फिर पछताना। और मृत्यु किसी से पूछकर नहीं आती। जब मृत्यु सामने खड़ी होती है, तब यह शरीर रोता है, घबराता है, सांसें टूटती है, सब रिश्ते दूर खड़े रह जाते हैं और जीव को सिर्फ अपनी कमाई साथ ले जानी पड़ती है। और उस वक़्त जीव के सामने सिर्फ दो ही चीजें खड़ी होती है, या तो किए हुए भजन सिमरन की खुशबू, या फिर मन और माया के भारी बोझ की जंजीरें। कौन सा कर्म सबसे ज्यादा फंसाता है? वह कर्म
जो जीव को अपने गुरु के नाम से, अपने मूल घर से, अपने मूल से यानी परमात्मा से दूर कर दे। और ऐसे कर्म कौन कौन से हैं? उनमें से पहला है मन की सुनते सुनते वासनाओं में बह जाना। दूसरा है झूठ, धोखा, लोभ, लालच में मन को खुश करने वाले काम करना। तीसरा है भजन सुमिरन का समय निकाल कर भी मन को खिलाना और आत्मा को भूखा रखना। और चौथा है गुरु की आज्ञा को पीछे रखना और दुनिया की बातों को आगे। और पांचवा है और सबसे बड़ा पाप, ना मिला हो और फिर भी उसे ना निभाना। जीव सोचता है कि अभी नहीं, कल से करूंगा, लेकिन मौत कहती है कि मैं आज आई हूं, चल। और वहां कोई सौदा नहीं चलता, ना कोई सिफारिश, ना कोई रिश्ता, ना कोई दान पुण्य उस समय बचाता है। सिर्फ नाम, सिर्फ भजन सुमिरन, सिर्फ गुरु की दया, बाकी सब धूल है। सुनो भाई, इस न्यारे समय में एक एक सांस की कीमत है। थोड़ी सी ढील, थोड़ी सी मन की सुनवाई और जीव फिर उतना ही नीचे गिर जाता है जितना वह ऊपर उठा था। इसीलिए गुरु कहते हैं, समय रहते चेत जा प्यारे, वरना काल तेरे सिर पर खड़ा है। आज अपना दिल थाम कर सुनो, कर्म जीव को नहीं फंसाते। जीव की लापरवाही, आलस और मन से दोस्ती उसे फंसाती है। जिस दिन जीव अपने गुरु के नाम को प्राथमिकता दे देता है, जिस दिन जीव भजन सिमरन को सांस की तरह जरूरी मान लेता है, जिस दिन जीव शरीर की नहीं आत्मा की भूख को समझ लेता है, उस दिन से उसके कर्म जलने लगते हैं। उस दिन से काल दूर भागने लगता है। उस दिन से भीतर का रास्ता खुलने लगता है। याद रखना, मृत्यु से कोई नहीं भागा, लेकिन मृत्यु के बाद कौन रोएगा और कौन हंसते हुए जाएगा, यह पूरी तरह आज के कर्म, आज के भजन, आज की लगन पर निर्भर करता है। गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, आखिरी बात दिल में उतार लो। अगर गुरु ने नाम दिया है तो यह सिर्फ नाम नहीं, यह जीव की डूबती नाव की मजबूत डोरी है। इस डोरी को छोड़ दिया तो काल पकड़ लेगा। इस डोरी को अगर थाम लिया तो सीधे परम धाम पहुंच जाएगा। इसीलिए उठो, संभलो, हिम्मत करो और अपने भजन सुमिरन को अपनी सांस बना लो, क्योंकि मृत्यु के दरवाजे पर खड़ा जीव सिर्फ एक चीज मांगता है कि हे प्रभु, एक सांस और दे दे ताकि मैं तेरा नाम ले सकूं। लेकिन तब सांस नहीं मिलती, तब सिर्फ हिसाब मिलता है। इसीलिए अभी इसी वक्त गुरु के नाम को पकड़ो, सिमरन को जीवन का केंद्र बनाओ और मन को बता दो कि अब यह आत्मा तेरी नहीं, गुरु की है। यही अंतिम वचन है। जो जीव नाम को निभाता है, पृथ्वी उस पर गर्व करती है, आकाश उसे राह देता है और काल उसे छू भी नहीं सकता। बस इतना समझ लो, नाम बचाता है, मन फंसाता है और गुरु पार कराता है। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, आज का यह रूहानियत भरा सत्संग यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।